हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो बहुल का मतलब होता है दो या दो से अधिक आवेश, उनके मध्य लगने वाला बल। कूलाम के नियम में हमने दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात किया है। अब यदि आवेशों की संख्या दो से ज्यादा है तो उनके मध्य लगने वाले बल को हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करके ज्ञात करते हैं। तो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, आज हम ये समझेंगे। तो माना कि कोई एक निकाय है, इस निकाय के अंदर कुछ आवेश है, जैसे Q1 आवेश, Q2 आवेश, इसी तरह से कोई Q3 आवेश है, कोई Nवा Qn आवेश है और एक Q0 आवेश है। हम इन सब आवेशों के कारण किसी एक आवेश जैसे Q0 आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना कि Q1 से Q0 को मिलाने वाला जो रेखा है इसकी लंबाई R1 है, Q2 से Q0 को मिलाने वाली रेखा की लंबाई R2 है, ऐसे ही Q3 से Q0 को मिलाने वाली रेखा की लंबाई R3 है और Q0 से Qn को मिलाने वाली रेखा की लंबाई Rn है। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, पहले तो हम उसे परिभाषित करते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत ये बोलता है कि जब भी हम दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं तो उस बल का मान अलग अलग आवेश के कारण, जैसे के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल और Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ये अलग अलग आवेशों के कारण इन पर लगने वाले बल निकाल लेंगे और सभी का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। तो हमारे पास परिणामी बल आ जाएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें कहता है कि दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का मान प्रत्येक स्वतंत्र आवेशों के कारण इस पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। माना कि Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक आवेश है, जिनके कारण किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल हम ज्ञात करना चाहते हैं और प्रत्येक आवेश के कारण जो दूरी है Q0 की वो Q1 से Q0 की R1 है, ऐसे Q2 से Q0 की R2 है, Q3 से Q0 के बीच में दूरी R3 है और ऐसे nवे आवेश Qn से Q0 के बीच में दूरी Rn है। अध्यारोपण के सिद्धांत से जो Q0 पर लगने वाला परिणामी बल है F0, उसका मान होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn। यहां पर F1 किसको बताता है, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ऐसे F2 है जो Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, F3 है Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल और Fn है nवे आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो ये जो परिणामी बल है F0, ये हमारे पास आ जाएगा F1। पहले आवेश के कारण कितना बल लगेगा, तो कूलाम का नियम लगा दो कि 1/4πε0। हम किसका बल निकाल रहे हैं, F1 मतलब Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो यहाँ ये एक बिंदुवत आवेश है, ये एक बिंदुवत आवेश है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R1 है। तो इसमें लगने वाला कूलाम बल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। पहला आवेश कौन सा है, Q1, दूसरा आवेश कौन सा है, Q0, बटा दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से F2 है Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R2 है और दोनों बिंदुवत आवेश हैं। तो कूलाम का नियम हम लगा देंगे यहाँ, तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0। पहला आवेश कौन सा है, Q2, दूसरा आवेश है Q0 और दोनों के बीच में दूरी R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरे आवेश के लिए आ जाएगा 1/4πε0 Q3 Q0 अपॉन R3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से nवे आवेश के लिए आ जाएगा 1/4πε0 Qn Q0 बटा Rn का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने परिणामी बल निकाल लिया। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q0 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F0 बराबर 1/4πε0। Q0 हमारे अंश में कॉमन आ रहा है और अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है Q1 बटा R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बटा R3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Qn बटा Rn का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे ये परिणामी बल आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F0 बराबर Q0/4πε0 और जो अंदर राशि आ रही है इस पूरे को हम चाहे तो समेशन में लगाकर लिख सकते हैं। समेशन लगाकर के कैसे लिख देंगे, तो Q1 Q2 Q3 Qn तक जा रहा है तो हम इसको लिख देते हैं QI अपॉन R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर। तो R के नीचे जो टर्म आ रही है वो 1 2 3 4 n तक जा रही है तो इसको लिख देंगे RI का स्क्वायर। अब हम यहाँ बता देंगे कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, तो ये Q1 बटा R1 का स्क्वायर समेशन लगा हुआ है प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन
3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही m तक के स्क्वायर का योग हो जाएगा। तो ये हमारे पास परिणामी लगने वाला बल आया। तो इस तरह से हम अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुत सारे आवेश जब हमारे पास होते हैं तो उनमें लगने वाला बल ज्ञात करते हैं।